उत्तराखंड के चमोली जिले में भगवान बद्री विशाल के मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। आखिर क्या वजह है कि सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का बहुत महत्व होने के बाद भी बद्रीनाथ में ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, किसी भी शुभ काम को शुरू करने में हिंदू धर्म में अनुयायी शंख जरूर बजाते हैं। साथ ही शंख बजाने से उनसे पानी डालकर पुरोहित पवित्र करण मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं मौजूद लोगों पर जल छिड़कते हैं। सनातन धर्म में शंख का इतना महत्व होने के बाद भी शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु के मंदिर में ही शंख नहीं बजाया जाता। दरअसल बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के समय कभी शंख नहीं बजाया जाता और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो बद्रीनाथ में शंख बजाना वर्णित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और भगवान बद्री विशाल की पंचबद्री में पहली बद्री माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने का प्रमाण मिलता है और मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। सनातन धर्म के अनुयायी की भगवान बद्री विशाल में बड़ी आस्था है और बद्री विशाल के कपाट खुलने पर यहां भक्तों की भीड़ जुट जाती है। इस मंदिर में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण है। पहले जानते हैं कि बद्री विशाल में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक कारण क्या है। बद्रीनाथ धाम में किसी भी शंख नहीं बजाने जाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यान मग्न थी उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने और समापन करने पर शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु से शंखचूड़ के वध के बाद यह सोचकर शंख नहीं बजाया कि तुलसी रूप में ध्यान कर रही माता लक्ष्मी की एकाग्रता भंग हो सकती है। आज भी इस बात को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ में शंख में नहीं बजाया जाता है। एक और कथा प्रचलित है कि हिमालय क्षेत्र में दानवों की बड़ा आतंक था और पूरे क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाते थे। उनकी वजह से ऋषि मुनि मंदिर में भगवान की पूजा तक नहीं कर पाते थे। यही नहीं, अपने आश्रमों में भी ऋषि मुनि संध्या ध्यान नहीं कर पाते थे और राक्षस ऋषि मुनियों ने अपना भोजन तक बना लेते थे। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती के सामने मदद के लिए प्रार्थना की। इसके बाद माता भगवती कुष्ठमांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल से कटार के सारे राक्षसों का विनाश करने लगी। माता भगवती जब राक्षसों का वध कर रही थी तो 2 राक्षस अतापी और वातापी बचकर भाग निकले। राक्षस अतापी ने मंदाकिनी नदी के शरण लेकर अपनी जान बचा ली। वही राक्षस वातापी बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख के अंदर छुप गया। मान्यता है कि अगर शंख बजाया जाएगा तो वातापी राक्षस बाहर निकल जाएगा, इसीलिए आज भी वह शंख नहीं बजाया जाता है। अब वैज्ञानिक कारण क्या है? बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के समय पूरी बद्री क्षेत्र बर्फ से सफ़ेद चादर से ढक जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बद्री क्षेत्र में शंख बजाया जाएगा तो इसकी आवाज़ से बर्फ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करेगी। इससे बर्फ की विशाल चादर में दरार पड़ने की आशंका रहती है और यही नहीं, अगर बर्फ की चादर में प्रतिध्वनि की वजह से ज़्यादा गहरी दरार पड़ गई तो बर्फीला तूफान भी आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। की प्रतिध्वनि में लैंडस्लाइड की खतरा भी पैदा सकता है और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर श्री बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है।